आज माफिया मांगी है टोनी बिल्किन ने आपके F-16 को अपग्रेड करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब सवाल किया गया, इन्होंने रिटर्न लिख के उनको बताया है क्या करना। देखिए, जो जिनको वक्त एब्सोल्यूट कर देता, आउटडेटेड कर देता, वो मुद्दे नहीं है। मुद्दा है सिर्फ पीओके का है, जो हमारी टेरिटरी आपके पास है, और कोई मुद्दा ही नहीं। उस पर बात हो गया जो भी। जयशंकर साहब का कंपेयर करूंगा तो कंपैरिजन उनका बिलावल भुट्टो के साथ के बनते ही नहीं है कि एक तो एक्सपीरियंस है और दूसरा भारत की एक स्ट्रॉन्ग लॉबी जो उनके पीछे है। टोनी बिल्किन साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुझे ये बताएं, बिलावल भुट्टो साहब कर सकते हैं या उनको बराबर खड़ा किया जा सकता है? हम यूएन से कोई उम्मीद नहीं रखते चीमा साहब, पीओके को लेकर हम यूएन से कोई उम्मीद नहीं रखते। वो हमारा मसला हमें सेटल करना सर, एंड विल फाइंड अ वे एंड टाइम एंड डे ऑफ आवर कन्वीनियंस टू सेटल इट। उसकी कोई चिंता आप ना करें, हम विल सेटल इट। और उसके लिए ना हमें यूएन की जरूरत है, ना हमें रशिया की जरूरत है, ना हमें अमेरिका की जरूरत है। हमारा मसला हम सेटल करेंगे इसको। उसकी वजह ये ना, वो कस्टमर ने हजूर सबसे बड़ी आपने सेगमेंट कर दिया है कि अगला i14 जो है वॉन्ट बी मेड इन चाइना, विल बी मेड इन इंडिया। अब मैं दूसरी बात बताना चाह रहा हूं आपको, फार्मास्यूटिकल में मोनोपोली इंडिया की, आईटी में मोनोपोली उनकी, और आगे क्या हो रहा है कि चाइना की दुश्मनी में इस वक्त क्योंकि यहां आके बैठ गए अगले, उनके नर्व सिस्टम पे छा रहे हैं। अब मैं बताना चाहता हूं नर्व सिस्टम में किस तरह छा रहे हैं। हर बड़ी कॉर्पोरेशन का सीईओ इंडियन डिसेंट का है, वो सारा कुछ चाइना से निकाल के भारत में लेके जा रहे हैं। देखिए, बात करनी है तो पीओके पे होगी, और तो कोई मसला ही नहीं। आप देखिए, यूरोपियन डेलीगेशन आ गई, सारे आ गए आपके, सारा मिडिल ईस्ट तो कश्मीर में कारोबार कर रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर लगा रहा है। क्रैकर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि पाक मीडिया इस बात पर चर्चा कर रहा है, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर का अमेरिका में पहुंचने पर बहुत ही भव्य स्वागत किया गया, और जबकि पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को कोई पूछने वाला भी नहीं था। भारतीय विदेश मंत्री का स्वागत पेंटागन में किया गया, जहां की अमेरिका के विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने स्वयं उनका स्वागत किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और भारत को पेंटागन में वहाँ पे भारतीय अधिकारियों को बिना किसी उसके बिना परिचय पत्र या बिना किसी स्वीकृति के उनको एंट्री मिल रही है, ये बात बहुत पहले ही सामने आ चुकी है। यही सब देखकर पाक मीडिया एकदम सुन्न है और इसी बात पर चर्चा हो रही है। चलिए, लेट्स एंजॉय। भुगतान है, आपकी नॉन सीरियसनेस है, आप लोग करप्शन में इतने डूब चुके हैं कि अब वो आपका एक एक करके हर जो साथी है वो छोड़ता जा रहा है। अब मैं शंकर साहब का कंपेयर करूंगा तो कंपैरिजन उनका बिलावल भुट्टो के साथ के बनते ही नहीं है कि एक तो एक्सपीरियंस है और दूसरा भारत की एक स्ट्रॉन्ग लॉबी जो उनके पीछे है। टोनी बिल्किन साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुझे ये बताएं, बिलावल भुट्टो साहब कर सकते हैं या उनको बराबर खड़ा किया जा सकता है? आप आज बात कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहूंगा चीमा साहब, इस वक्त आपका जो जयशंकर साहब और उनका जो आंटराज है वो पाकिस्तान का, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर नाम ही नहीं लिया। इस वक्त जो भारत के जो देख रहा हूं डेलीगेशंस, वो पाकिस्तान का नाम लेना समझते हैं हम अपने आप को डिग्रेड करेंगे। पाकिस्तान इज टू स्मॉल टू टॉक अबाउट, दिस इज व्हाट द मूड है उनका जेहन में। They compare themselves with the China, they compare themselves with the Russia, they compare themselves with the America. आपके साथ वो कंपेयर नहीं अपने आप को करते, ना वो आपका नाम लेना चाहते हैं। ये जो आप उनकी बात कर रहे हैं ना, मैं देखता रहा हूं जयशंकर साहब की एक एक वर्ड को मैं देखता रहा हूं, आपका नाम वो लेते इस तरीके से है कि द स्टेट्स दोरा स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, स्टेट्स दोज आर इन्वॉल्व्ड इन टेररिज्म। वो पाकिस्तान का नाम नहीं अब लेते, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का नाम लेने से वो विल डाउनग्रेड देम आवरसेल्फ। तो दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए तो एप्पल टू ऑरेंजेस है इस वक्त। भुट्टो हमारे बिलावल भुट्टो साहब का एक हैंडलर है, वो उनको ऑपरेट कर रहा है, वॉशिंगटन डीसी में सारी मीटिंग्स वो करा रहा है। और वो बंदा जाती तौर पर बताएं इस वक्त अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि आपके साथ आपकी लॉबी डज नॉट एग्जिस्ट। लॉबी अगर अमेरिका में काम कर रही है किसी पाकिस्तानी की, तो वो सिर्फ इमरान खान का $25,000 महीने की लॉबी काम कर रही है, आपकी गवर्नमेंट की कोई लॉबी नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब को एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन है जो ऑपरेट कर रहा है, पता नहीं वो उसका क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर। वो जो 4-5 टूटी फूटी मुलाकातें करा रहा है वो पाकिस्तानी करवा रहा है, वरना आपका कोई भी इस वक्त नहीं है। या फिर बिलावल भुट्टो की वालदा के रिलेशनशिप है यहाँ पे पुराने।
फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में जो वो है वो कमेंट्स करना जो है वो बंद करे। हमारे जिस तरह के भी ताल्लुकात हैं, इंडिया को इससे क्या लेना देना। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ये समझता है कि अगर इंडिया अमेरिका पे प्रेशर डालेगा तो शायद अमेरिका कोई बात सुने? एक बात। दूसरी बात ये भी तारड़ साहब कही जा रही है कि जो पाकिस्तान को F-16 प्रोग्राम दिया गया है, बेसिकली ये इंडिया को अलर्ट किया गया है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं खड़े होगे और रशिया से इसी तरह फेवर लेते रहोगे तो हम पाकिस्तान को मिलिट्री असिस्टेंस और पाकिस्तान से अपना कोऑपरेशन बढ़ा देंगे। तो दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? मैंने आपके प्रोग्राम में इसको पहले डिस्कस किया था, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल छप चुका है कि F-16 को अपग्रेड सिर्फ इसलिए किया गया था कि भारत क्योंकि यूक्रेन में अमेरिका की सपोर्ट नहीं कर रहा था और जो भारत था वो मुसलसल तेल ले रहा है रशिया से, उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा आज माफिया मांगी है टोनी बिल्कन ने आपके F-16 को अपग्रेड करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब सवाल किया गया इन्होंने रिटर्न लिख के उनको बताया है और खुदा दा नाजे हमने कोई भी ऐसे नई शुरली नहीं दी पाकिस्तान को, वो तो टूटे फूटे खलोते जो F-16 होना दे असा टायरा जो वहां पर ही सिर्फ असा उन्होंने कोई नवी शह नहीं दी। उसकी वजह ये ना वो कस्टमर ने हजूर सबसे बड़ी आपने सेगमेंट कर दिया है कि अगला I-14 जो है वॉन्ट बी मेड इन चाइना, विल बी मेड इन इंडिया। अब मैं दूसरी बात बताना चाह रहा हूं आपको, फार्मास्यूटिकल में मोनोपोली इंडिया की, आईटी में मोनोपोली उनकी, और आगे क्या हो रहा है कि चाइना की दुश्मनी में इस वक्त क्योंकि यहां आके बैठ गए अगले उनके नर्व सिस्टम पे छा रहे हैं। अब मैं बताना चाहता हूं नर्व सिस्टम में किस तरह छा रहे हैं। हर बड़ी कॉर्पोरेशन का सीईओ इंडियन डिसेंट का है, वो सारा कुछ चाइना से निकाल के भारत में लेके जा रहे हैं। आज मैं रिसेंट बताना चाहता हूं आपको एक और खबर कि एक बहुत बड़ा मंदिर सऊदी अरेबिया के अंदर बिल्ड हो रहा है। हाँ जी। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी अरेबिया भी जो है वो भारत के साथ ख्वाहिश रखता है ट्रेड की और अपने ट्रेड रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की। और मैं सबसे बड़ी बात आपको आज तक जब भी बुरे हालात हुए हैं रेस्क्यू तो नहीं किया, उन्होंने पैसे दिए कि लंदन में कुछ और ले जाओ, सऊदीज ने दिए हैं आपको, डेफर पेमेंट पर तेल देते रहे। क्या करना देखिए, जो जिनको वक्त एब्सोल्यूट कर देता, आउटडेटेड कर देता, वो मुद्दे नहीं है। मुद्दा है सिर्फ पीओके का है, जो हमारी टेरिटरी आपके पास है और कोई मुद्दा ही नहीं। उस पर बात होगी, जो भी सेटलमेंट होगा या जो भी सेटलमेंट करेंगे ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो हमें करना है। हम यूएन से कोई उम्मीद नहीं रखते चीमा साहब, पीओके को लेकर हम यूएन से कोई उम्मीद नहीं रखते। वो हमारा मसला हमें सेटल करना सर, एंड विल फाइंड अ वे एंड टाइम एंड डे ऑफ आवर कन्वीनियंस टू सेटल इट। उसकी कोई चिंता आप ना करें, हम विल सेटल इट। और उसके लिए ना हमें यूएन की जरूरत है, ना हमें रशिया की जरूरत है, ना हमें अमेरिका की जरूरत है। हमारा मसला हम सेटल करेंगे इसको। अब बात रही बात, अब देखिए हम इतिहास में से घड़े मुर्दे उखाड़े और एक नॉन इशू को इशू बनाए और उसको सोचे कि दुनिया उस पर पकड़े। देखिए आपके लिए वो इशू हो सकता है, पर दुनिया के लिए तो शगुफा है ना। अगर 60 साल तक बात ही नहीं हुई चीमा साहब, 60 साल सर, 60 साल तक बात नहीं हुई, आप किस चीज की बात कर रहे हैं?